जब ईश्वर आपके साथ है तो आपको कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं। आपको ये विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, ये शब्द हैं यूएफसी के लाइट वेट चैंपियन खबीब नरगोमैदोव के, जिन्हें द ईगल के नाम से भी जाना जाता है। इनका एमएमए का रिकॉर्ड है 29-0, मतलब कि ये अभी तक अनडिफीटेड हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं खबीब की लाइफ स्टोरी। इनका पूरा नाम खबीब अब्दुलमनापोविच नर्मगोमैदोव है। इनका जन्म 20 सितंबर 1988 को रशिया के डेगिस्तान में हुआ था। यह इलाका पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहीं पर खबीब अपने 15 भाइयों के संग मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करते थे, और वो ट्रेनिंग करवाते थे इनको अब्दुल मैनापोव नर्मगोमैदोव, जो कि खबीब के पिता थे और इनके कोच भी थे। ये पहले रशिया की आर्मी में थे, और इसके साथ साथ ये जूडो और सैम्बो के चैंपियन रह चुके हैं। ये खबीब को बचपन से बहुत हार्ड ट्रेनिंग करवाते थे, यहाँ तक कि उसे भालुओं के संग लड़ने की प्रैक्टिस करवाते थे। इसी मेहनत और हार्ड वर्क की वजह से खबीब ने आगे चल के सैम्बो और जूडो की कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया और कई बार चैंपियन बने। फिर दोस्तों 2011 में खबीब ने यूएफसी के साथ 6 फाइट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और उसके अगले ही साल 20 जनवरी को उन्होंने अपना यूएफसी डेब्यूट दिया, जिसमें उनका सामना हुआ था कमाल शरलॉस से। खबीब ने उन्हें आरएनसी सबमिशन से हरा दिया। दोस्तों, आरएनसी का मतलब रेयर नेकेड चोक होता है। और खबीब ने अब्दुल ट्रिलोजो से हुए एक मुकाबले में एक फाइट में 21 टेकडाउन का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया था, जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। खबीब इसी तरह यूएफसी में आगे बढ़ते रहे, और फिर उन्होंने नेट डियाज, गिलबर्ट मेंडेज और एडी एल्वारेज जैसे खतरनाक फाइटर्स को चुनौती दी, मगर सबने किसी न किसी कारणवश ये चुनौती स्वीकार नहीं करी। फिर 2018 में खबीब का सामना यूएफसी 23 के इवेंट में एलकुंटा से हुआ। इस मुकाबले में उन्होंने उसको हरा दिया, और इसी तरह उन्होंने माइकल जॉनसन, एडिसन बरबोजा जैसे खतरनाक फाइटरों को हराकर यूएफसी लाइटवेट का टाइटल जीत लिया। अप्रैल 2018 में किसी बात को लेके खबीब की एर्टम लोबोव से बहस हो गई, जिस वजह से उन्होंने एर्टम को थप्पड़ मार दिया। एर्टम कॉनर के दोस्त थे, इसीलिए कॉनर ने गुस्से में आकर खबीब की बस पर हमला कर दिया, जिस वजह से खबीब और कॉनर मैकग्रेगर की राइवली शुरू हो गई। 6 अक्टूबर 2018 के यूएफसी 249 में इस राइवरी का अंत हुआ, जब खबीब और कॉनर का मुकाबला हुआ। खबीब ने कॉनर को नेक क्रैंक सबमिशन के द्वारा हरा दिया। इसी के साथ साथ खबीब और टोनी फर्गुसन की रायली भी कई सालों से चली आ रही थी। कई बार इनके मुकाबले तय हुए, पर हर बार किसी न किसी कारण से वह कैंसिल हो जाते थे। दोस्तों, 3 जुलाई 2020 को खबीब के पिता अब्दुल मैनापोव की कोविड-19 से मृत्यु हो गई, जिस वजह से खबीब बहुत परेशान रहने लगे। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और 2020 यूएफसी 242 के इवेंट में उनका सामना डस्टिन पोरियर से हुआ। ये फाइट अबू धाबी के फाइट आइलैंड पर हुई थी। इसमें खबीब ने हर बार की तरह अपने प्रतिद्वंदी को हरा दिया, और फाइनली यूएफसी 254 में खबीब का सामना हुआ जस्टिन गेजी से। उस मुकाबले को भी खबीब ने लेग ट्रायंगल सबमिशन के द्वारा जीत लिया, पर यह उनकी जीवन की आखिरी फ़ाइट थी। जी हाँ दोस्तों, जस्टिन गेजी की फ़ाइट के बाद ही उन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा की, और 32 साल की उम्र में स्पोर्ट्स से रिटायरमेंट ले लिया। आज खबीब ईएफसी के प्रेसिडेंट हैं। ईएफसी मतलब ईगल फाइटिंग चैम्पियनशिप। दोस्तों, खबीब ने यह मुकाम अपनी कड़ी मेहनत से हासिल किया, ना कि किस्मत से। आज हम भी वैसा मुकाम हासिल कर सकते हैं, बस हमें अपनी किस्मत से ज़्यादा मेहनत पर भरोसा रखना है, क्योंकि दोस्तों मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और लिफ्ट भाग्य की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियाँ हमेशा ऊंचाई की ओर ही ले जाती है।